फ्रेंड्स, इट्स कुमार हियर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैजिकल एजुकेशन वंस अगेन। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग क्रिया के बारे में जानने वाले हैं, जो कि आपके हिंदी ग्रामर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम्स में, जैसे जो भी कॉम्पिटिशन्स के आप एग्ज़ाम्स देते हैं, बीए का एग्ज़ाम हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का बीए का एंट्रेंस हो, बीएचयू का बीए का एंट्रेंस हो, जैसे टेट के एग्ज़ाम होते हैं उसमें यूपी टेट हो, सी टेट हो, या बीएड के एग्ज़ाम हैं, यूपी बीएड, बीएचयू बीएड, जैसे कोई भी आपके कॉम्पिटिशन्स के एग्ज़ाम हैं, उन सभी एग्ज़ाम्स में क्रिया से रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चंस हर साल पूछा जाता है। सो फ्रेंड्स, चलिए आज हम लोग क्रिया पढ़ेंगे और इसी तरीके के और भी वीडियोस, इंपॉर्टेंट वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो एक नोटिफिकेशन बेल आती है, उसको ऑन कर लीजिएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्रिया क्या होती है। सबसे पहले मैं आपको क्रिया की परिभाषा बता दूं। दोस्तों, क्रिया की परिभाषा है कि जिन शब्दों से किसी काम को करने या होने का भाव उत्पन्न हो उसे क्रिया कहते हैं। मतलब कि ऐसे शब्द जिससे हमें ये पता चले कि कोई काम हो रहा है। ठीक है, जैसे आप उदाहरण देखिए, चलना, पढ़ना, जाना, रहना, पूजा करना। जैसे अगर कोई बोल रहा है कि मैं जा रहा हूँ, तो इसका मतलब वो जा रहा है, तो क्या काम हो रहा है? जाने का काम हो रहा है। कोई बोले कि वह पढ़ रहा है, ठीक ना, तो वह पढ़ रहा है, क्या मतलब निकला? इसका मतलब ये है कि वो कोई काम कर रहा है, और वो क्या काम कर रहा है? पढ़ने का काम कर रहा है। तो पढ़ना क्या हो गया? क्रिया हो गई। ठीक है, तो वो सभी शब्द जो कि ये बताते हों कि ये काम हो रहा है, वो शब्द क्या हो जाएंगे? क्रिया हो जाएंगे। ठीक है, क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। जो क्रिया का मूल रूप होता है, अभी आगे हम लोग बात करेंगे इसी में कि मूल रूप क्या है। मूल रूप जो होता है क्रिया का, उसको धातु कहते हैं। जैसे देखिए, मूल रूप क्या है, अब समझिए। जैसे पढ़ना एक क्रिया है, तो उसका मूल रूप क्या होगा? पढ़। चलना एक क्रिया है, तो उसका मूल रूप क्या होगा? चल। हंसना एक क्रिया है, ठीक ना, तो उसका मूल रूप क्या होगा? हंस। जैसे पढ़, चल, हंस, ये सब इत्यादि क्या हैं? मूल रूप हैं, और इनको हम लोग क्या कहते हैं? धातु। ठीक ना, क्रिया का जो मूल रूप होता है वो क्या कहलाता है? धातु। अगर हम इसमें ना प्रत्यय लगा दें, प्रत्यय का मतलब होता है जो बाद में लगता है। ठीक है, धातु में अगर ना प्रत्यय लगा दिया जाए तो क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। जैसे पढ़ क्या है? धातु, उसमें ना प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा? पढ़ना, और ये क्या हो गया? क्रिया का सामान्य रूप। चल धातु, उसमें ना प्रत्यय लगाएंगे तो चलना, चलना क्या हो गया? सामान्य रूप। हंस धातु, हंस में ना प्रत्यय लगा देंगे तो हंसना, तो हंसना क्या हो जाएगा? क्रिया का सामान्य रूप। तो इस तरीके से धातु में ना प्रत्यय लगा के हम क्रिया के सामान्य रूप को प्राप्त कर सकते हैं। मैंने नीचे आपको क्रियाओं का प्रयोग दिया हुआ है कि 3 रूपों में हम कैसे प्रयोग करते हैं। सबसे पहले तो मूल धातु लिखा है, ठीक है, पढ़, चल, हंस, यही एग्जाम्पल मैंने ले लिया। सामान्य रूप क्या बन जाएगा? ना लगा दीजिए, पढ़ना, चलना, हंसना। अब देखिए दोस्तों, इसका है दूसरा रूप प्रथम प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक क्या होता है? देखिए, जैसे कि अगर पढ़ आपका क्या है? धातु है, तो पढ़ना वो एक क्रिया हो गई। अब पढ़ना से एक और क्रिया बनती है पढ़ाना, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी? प्रथम प्रेरणार्थक। और अगर आप दूसरे से काम करवाएं, पढ़वाना, तो वो क्या हो जाएगा? द्वितीय प्रेरणार्थक। ऐसे चलना, तो ठीक है, चलाना, ठीक, ये हो जाएगा प्रथम प्रेरणार्थक, और चलवाना द्वितीय प्रेरणार्थक। हंसाना, ये क्या हो जाएगा? जैसे अगर आप हंस रहे हैं तब तो आपका क्या हो गया? सामान्य रूप। अगर आप हंसा रहे हैं तो प्रथम प्रेरणार्थक, और अगर आप हंसवा रहे हैं, किसी दूसरे के थ्रू काम करा रहे हैं, ठीक ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? द्वितीय प्रेरणार्थक। तो इन 3 रूपों में हम लोग क्रियाओं का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करेंगे दोस्तों क्रिया के प्रकार के बारे में। तो दोस्तों, अगर कर्म के आधार पर बात किया जाए तो कर्म के आधार पर क्रिया 2 प्रकार की होती है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। और अगर रचना के आधार पर बात किया जाए तो रचना के आधार पर क्रिया 6 प्रकार की होती है, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और अपूर्ण क्रिया। ठीक है, चलिए एक एक करके सभी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों, सकर्मक क्रिया। तो जब किसी कर्ता के काम का प्रभाव
किसी अन्य पर या कर्म पर पड़े तो कर्ता द्वारा किया गया काम मतलब कि क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है। देखिए नाम से ही यहाँ पे है सकर्मक, मतलब कर्म के साथ। तो अगर जो भी कर्ता काम कर रहा है, काम करने वाला क्या होगा, कर्ता ही होगा, ठीक है ना। तो कोई भी कर्ता अगर कोई काम कर रहा है और उस काम का प्रभाव अगर कर्म पर पड़े, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, सकर्मक। ठीक, जैसे आप देख लीजिए उदाहरण, मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक ना, इसका क्या हुआ, मैं वीडियो बना रहा हूँ तो कर्ता मैं हो गया, ठीक है। बनाना क्या हो गया, काम, क्या बना रहा हूँ, वीडियो। तो बनाने का जो है, बनाना क्या है आपका, एक क्रिया है, ठीक ना। और वीडियो कर्म, तो वीडियो पर उसका फ़र्क पड़ रहा है कि नहीं, क्या बनाया जा रहा है, वीडियो बनाया जा रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पर सकर्मक क्रिया हो गया, ठीक है ना। जैसे मैंने वीडियो बनाया था ये आपके लिए क्रिया का, तो अगर मैं यही उदाहरण लेता हूँ कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं कर्ता हो गया, बनाना क्या हो गया, क्रिया, और बनाने का फ़र्क किस पे पड़ा, प्रभाव किस पे पड़ा, वीडियो पर पड़ा, ठीक है ना। तो कर्म पर प्रभाव पड़ा तो यहाँ पे क्या होगा, सकर्मक क्रिया होगी। सकर्मक क्रिया में दोस्तों दो प्रकार की क्रिया होती है, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। अगर एक कर्मक क्रिया की बात किया जाए तो जिस क्रिया में एक कर्म होगा वहाँ पे एक कर्मक क्रिया, और जिस क्रिया में दो कर्म होगा वहाँ पर द्विकर्मक क्रिया, ठीक है। जैसे उदाहरण देखिए, मैंने हिंदी पढ़ाया, तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या है, कर्ता, और मैंने क्या किया, पढ़ाया, ठीक है। तो पढ़ाना क्या हो गया, क्रिया, क्या पढ़ाया, हिंदी पढ़ाया, तो कर्म क्या हो गया, हिंदी, तो हिंदी पर फ़र्क पड़ा, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या है, केवल एक कर्म है, हिंदी। अगर द्विकर्मक में देखा जाए तो जो है, मैं लैपटॉप से वीडियो बनाता हूँ, बनाना तो यहाँ क्रिया हो गया। अब यहाँ पे दो कर्म है, एक है वीडियो, दूसरा है लैपटॉप, ठीक है। तो यहाँ पे दो कर्म है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द्विकर्मक क्रिया, ठीक है ना। चलिए अब सकर्मक तो हो गया, अब अकर्मक क्रिया की बात करते हैं। तो सकर्मक क्रिया में हम लोग को क्या होता था कि कर्ता का किया गया काम कर्म पर प्रभाव डालेगा। तो अकर्मक में क्या हो जाएगा कि जब किसी कर्ता के काम का प्रभाव किसी अन्य पर या कर्म पर न पड़कर स्वयं कर्ता पर ही पड़े तो कर्ता द्वारा किया गया काम या क्रिया क्या कहलाती है, अकर्मक। जैसे दोस्तों देखिए, हम चल रहे हैं, अब हम चल रहे हैं तो हम क्या है, हम तो कर्ता हो गया, ठीक, चल रहे हैं तो चलना क्या हो गया, क्रिया हो गया। यहाँ पे किसी भी कर्म पे प्रभाव पड़ा नहीं, किस पे प्रभाव पड़ा, हम पे ही पड़ा, मतलब कर्ता पर ही पड़ा ना। चलने का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, कर्ता के ऊपर, यहाँ पे कोई भी कर्म नहीं है। तो इस प्रकार की क्रिया जब भी आती है तो वहाँ पे क्या होता है, अकर्मक क्रिया होता है, ठीक है। अब दोस्तों आ जाते हैं रचना के आधार पे। तो इसमें पहला है सामान्य क्रिया। जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग होता है तो वहाँ सामान्य क्रिया होती है, ठीक है। जैसे मैंने आज क्रिया पढ़ाया, मैं आपको आज क्रिया पढ़ा रहा हूँ, तो वही मैंने उदाहरण ले लिया, मैंने आज क्रिया पढ़ाया। तो यहाँ पे देखिए केवल एक कर्म है ना, क्रिया, मैंने आज क्रिया पढ़ाया, ठीक है। अगर संयुक्त क्रिया की बात करें तो जब वाक्यों की एक से अधिक क्रियाएं मिलकर एक ही कार्य को पूरा करती हों तो वहाँ संयुक्त क्रिया होती है, ठीक है। अब उदाहरण देखिए, सब लोग क्रिया पढ़ रहे हैं, देखिए पढ़ रहे हैं ये पूरा एक क्रिया है, जिसमें से पढ़ क्या है, मुख्य क्रिया, ये धातु है ना, तो मुख्य क्रिया क्या है आपकी, पढ़, और रहे हैं क्या है, रंजक क्रिया। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे दो प्रकार की क्रिया एक ही काम को पूरा कर रही है। किस काम को कर रही है, पढ़ने के काम को, पढ़ना एक काम हो गया, उस काम को पूरा करने के लिए हमें पढ़ रहे हैं ये तीनों शब्द लिखना पड़ा, जिसमें से पढ़ मुख्य क्रिया है और रहे हैं रंजक क्रिया है। तो दो क्रियाएं मिलकर एक काम को पूरा कर रही हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, संयुक्त क्रिया होगा। नेक्स्ट दोस्तों की नाम धातु क्रिया। वे क्रियाएं जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इत्यादि से बनाई जाती हैं उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, ज़बरदस्ती वीडियो में गलती निकालना अच्छी बात नहीं है, यहाँ पे निकालना जो शब्द है वो आपकी नाम धातु क्रिया है, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए ये निकालना किससे बना है, ये निकालना आपका या तो संज्ञा से बनेगा, या तो सर्वनाम से, या तो विशेषण से, ठीक है ना। तो जैसे वीडियो क्या हो गया, एक प्रकार का संज्ञा ले लीजिए कि वीडियो हम लोग कर रहे हैं। अब ज़बरदस्ती वीडियो से
गलती निकालना, ठीक ना। तो वीडियो संज्ञा हो गया, उस संज्ञा का के वजह से हम लोग को एक क्रिया मिली, ठीक ना, निकालना, ठीक है। तो यहाँ पे निकालना जो हो गया वो नाम धातु क्रिया हो गई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए प्रेरणार्थक क्रिया। जब कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरों से कार्य करवाता है तो वहाँ पे प्रेरणार्थक होता है, ठीक है। जैसे देखिए मैं अपने मित्र से भी वीडियो बनवाता हूँ, तो यहाँ पे बनवाना क्या हो गया, क्रिया। लेकिन यहाँ पे कर्ता खुद काम नहीं कर रहा, यहाँ पे कर्ता किसी से काम करवा रहा है ना। तो यहाँ पे जब भी कोई काम करवाया जाता है किसी दूसरे के थ्रू, किसी दूसरे पर्सन से, दूसरे इंसान से, दूसरे व्यक्ति से काम करवाया जाए ना, तो वहाँ पे क्या होता है, प्रेरणार्थक क्रिया होता है, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों पूर्वकालिक क्रिया। किसी वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले आने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे देखिए दोस्तों, मैं हिंदी का वीडियो बनाकर सो गया। अब देखिए इसमें क्या है, सो गया तो यहाँ पे मुख्य क्रिया हो गई, ठीक है। सो गया के पहले एक और क्रिया ही बनाकर, बनाना भी तो अपने आप में एक क्रिया है। बनाना जो शब्द है हिंदी में, बनाना, इंग्लिश में नहीं, इंग्लिश में तो केला हो जाएगा ना। हिंदी में जो बनाना एक शब्द है उसका क्या मतलब है, वो तो एक क्रिया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए दो क्रिया हो गई, बनाकर सो गया, बनाना और सोना, ठीक ना। तो जो सो गया शब्द है वो क्या है, आपका मुख्य क्रिया। और मुख्य क्रिया के पहले क्या आया, बनाना, बनाकर ना, तो बनाकर क्या हो जाएगा आपका पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। और लास्ट है दोस्तों अपूर्ण क्रिया। ऐसी क्रियाएं जिनसे वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता वो क्या कहलाती हैं, अपूर्ण क्रिया। दोस्तों इसका डेफिनेशन तो ये ठीक है कि अर्थ स्पष्ट नहीं हो पाता। एक्चुअली में ये कहना ये चाहता है कि इस क्रियाओं से ये नहीं पता चलता कि कौन सा काम हो रहा है। वाक्य तो अपना अर्थ रखेगा ही रखेगा, वाक्य के अर्थ में कोई कमी नहीं आएगी। एक्चुअली ये बता रहा है कि ऐसी क्रियाएं भी होती हैं जिनसे हमें ये नहीं पता चलता कि वाक्यों में काम क्या हो रहा है, ठीक है ना, फिर भी वो क्रियाएं हैं। बहुत ही सिंपल सी क्रियाएं होती हैं ऐसी। जैसे देखिए दोस्तों एग्जांपल है, मैं एक यूट्यूबर हूँ। इसमें जो हूँ वर्ड है, हूँ, है, था, थे, थी, ये सारे जो वर्ड होते हैं, जो शब्द होते हैं, वो भी अपने आप में एक क्रिया होती है, ठीक ना, जिनको सहायक क्रिया कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। और ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, ठीक ना, सहायक क्रिया। तो ये क्रियाएं जो होती हैं इनसे ये नहीं पता चलता कि कौन सा काम हो रहा है, लेकिन इनको क्रिया कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की क्रिया क्या हो गई आपकी, अपूर्ण क्रिया, ठीक है। अब चलिए दोस्तों कुछ छोटी सी बातें और जान लेते हैं। जो क्रिया का रूप होता है वो कर्ता के लिंग और वचन, साथ ही साथ काम जिस भी काल में हो रहा है, आपका जो भी क्रिया हो रही है जिस काल में हो रही है उसके द्वारा बदल जाता है, ठीक ना, उसके अनुसार क्या होता है, बदल जाता है। जैसे देखिए सॉरी, देखिए अगर लिंग की बात किया जाए तो लिंग में देखिए जैसे लिखा है राम खा रहा है। अगर राम क्या एक लड़का है तो यहाँ पे आपने लिखा खा रहा है, लेकिन राम की जगह अगर कोई लड़की होती जैसे सीता, तो सीता खा रही है ना, तो आपको क्या करना पड़ा, खा रहा है कोई बनाना पड़ा, खा रही है। तो इस हिसाब से उनमें परिवर्तन आ जाता है, ठीक है। अगर वचन देखिए, वचन के हिसाब से मैं कुछ कह रहा हूँ, अगर मैं है तो मैं एक वचन हुआ, ठीक। अगर मैं ये लिख दूँ कि हम लोग कुछ कह रहे हैं, हम लोग तो कई सारे लोग हो गए ना, तो बहुवचन हो गया, ठीक है। तो उस हिसाब से हमें शब्दों को बदलना पड़ गया। उसी तरीके से काल देखिए, अगर पास्ट की मतलब भूतकाल की बात की जाए तो वह गा रहा था, वर्तमान की बात करें तो वो गा रहा है, और भविष्य की बात करेंगे तो वह गाएगा, ठीक ना। तो जैसा जैसा काल बदलता गया वैसे वैसे शब्दों में परिवर्तन भी आते गए। तो क्रिया के शब्दों में काल के हिसाब से, लिंग के हिसाब से, वचन के हिसाब से परिवर्तन आते हैं, ठीक है। तो ये थे दोस्तों क्रिया और क्रिया के सभी रूप, सभी प्रकार और उन पर ढेर सारी बातें। अगर आप ऐसे ही और भी वीडियोस चाहते हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। कहीं पे कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल आईडी है, आप उस पर मुझे मेल कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों आप अपने जिस भी सोशल मीडिया पे आप हैं, आप फेसबुक पे हो सकते हैं, ट्विटर, इंस्टा, व्हाट्सअप, हाइक, जिस भी आप सोशल मीडिया पर हैं,
आप उस पर वीडियोस को शेयर कर सकते हैं, ताकि आपके जैसे और भी स्टूडेंट्स जो हिंदी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी हम लोग से जुड़ सकें। सो फ्रेंड्स, इसी तरीके से वीडियोस देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू, हैव फन।